नमस्कार। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज के बाद आपके ध्वनियों के उच्चारण संबंधी समस्या ख़त्म होने जा रही है, तो आप इसे ज़रूर देखना और अंत तक देखना। अगर जो आप इसको याद कर लिए एक बार, तो आपके ध्वनियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वह कभी गलत नहीं होंगे। और प्रश्न आते भी हैं, व्याकरण में ध्वनि से संबंधित प्रश्न जरूर बनते हैं। तो अगर जो इसको आप याद कर लिए तो आपके ध्वनि से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। और यह हिंदी की जितनी भी परीक्षा होती है जिसमें हिंदी रहता है, हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी से प्रश्न आते हैं, यह उन सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखना और यह कोशिश करना कि ये जो सूत्र है, अगर जो आप इस सूत्र को याद कर लेंगे तो जैसे ही ध्वनि से संबंधित प्रश्न आएगा वैसे ही आप उस प्रश्न को हल कर लेंगे। पहला है जो कंठ ध्वनियाँ होती हैं, कंठ क वर्ग को कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। क वर्ग को कंठ, च वर्ग को तालव्य, ट वर्ग को मूर्धन्य, त वर्ग को दंत्य और प वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। तो इससे अगर जो आपके प्रश्न आएंगे तो ध्वनियों का उच्चारण स्थान पूछता है कि कौन सी कंठ है, कौन तालव्य है, कौन दंतोष्ठ है, कौन ओष्ठ है। तो यह ध्यान रखना। इसमें अगर जो ये सूत्र आप याद कर लिए तो अगर जो जैसे दंतोष्ठ पूछ लिया तो जो ध्वनियाँ इसमें नहीं हैं तो वह जो बचती हैं वह दंतोष्ठ हो जाएंगी। तो यह याद करें, जैसे सूत्र है इसका अकु है विसर्जनीय नाम। बस एक सूत्र याद कर लिए, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ऐसे याद करेंगे। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर जो एक बार याद कर लिए और वह कोई भी परीक्षा हो तो आपके इससे ध्वनि से संबंधित प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। जैसे अकु विसर्जनीय में अ से आ हो गया, कु से क वर्ग हो गया, ह से ह हो गया और विसर्जनीय नाम से विसर्ग हो गया। इतनी सारी जो ध्वनियाँ हैं यह इस कंठ ध्वनियाँ हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। और दूसरा है तालव्य का, इचूय सा नाम तालु है। बस आपको 2 शब्द याद करने हैं और कितने 5 हैं, 5 स्पर्श ध्वनियाँ होती हैं और स्वर होते हैं। तो 5 याद कर लिए और 1 नंबर पक्का। ये तो 100% सत्य है कि इसमें से प्रश्न जरूर बनेंगे और सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या LT ग्रेड, TGT, PGT, कोई भी एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, GDC, हर परीक्षा में इससे प्रश्न बनेगा। बस यही है कि परीक्षा का थोड़ा जो प्रश्न होगा उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। इचुय सा नाम से ई से दोनों ई हो जाएगा, च से च वर्ग और यह सा से यह और स तालु है, तालव्य। इचुय सा नाम तालु। आगे है मूर्धन्य का, षटुर साणाम मूर्धा, षटुर साणाम मूर्धा। बस याद कर लीजिए, षटुर साणाम मूर्धा। षटुर से श री री टूरा रिटुर साणाम मूर्धा। तो री हो गया, री से टू से ट वर्ग और र से र और स से आपका हो जाएगा खटकोड़ वाला स जो होता है उससे यह हो जाएगा रिटुर साणाम मूर्धा। ऐसे आप याद कर लीजिए तो आपके कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे। ये तो मूर्धा का हो गया। उसके बाद दंते का देख लेंगे, ऋतुल सा नाम दंता है, ऋतुल सा नाम दंता। रि से रि ऋतुल सा नाम दंता। त तू से त वर्ग, ल से
ल एवं सा नाम से श दंता दंत्य। ओष्ठ का हो गया आपका, यह सूत्र याद कर लेंगे, उपु पामाध्या मीनायो नो माउष्ठऊ। यह खाली थोड़ा कठिन है, बस 4-5 बार इसे पढ़ लेंगे आपका याद हो जाएगा। उपु माध्यमानी यानो मौष्ठऊ। तो ऊ से जो हो गया, दोनों ऊ हो गया, छोटा बड़ा ऊ, और आपका प से प वर्ग हो गया, यह ओष्ठ हो गया। तो ये रहा ध्वनियों के उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न। मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके ध्वनियों का जो उच्चारण स्थान है, इससे आपके प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। ध्वनियों के उच्चारण स्थान में जो होता है व्यंजन का, तो आपको पता है कि अगर जो सूत्र याद कर लेंगे कि कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य, कंठ से क वर्ग, ये सीरियल से याद कर लेंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो व्यंजन का तो याद कर लेंगे, लेकिन तो जो स्वर रहता है उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है। तो अगर जो ये सूत्र आप याद कर लेंगे तो ध्वनियों में व्यंजन और स्वर दोनों का आपको याद हो जाएगा। जो ध्वनियाँ बचेंगी उसको आप, जैसे दंतोष्ठ है, ओ, औ, ये बच रहे हैं और ए, ऐ बच रहे हैं, तो यह दोनों आप याद कर लीजिए। बस ये सूत्र याद कर लीजिए और ए, ऐ, ओ, औ को अलग से याद कर लीजिए। ओ, औ जैसे दंतोष्ठ हो, ओ ऐसे बोलते हैं, तो ओ, औ से दंतोष्ठ हो गया। ऐसे आप अगर जो याद करेंगे तो आपको यह ध्वनियों से संबंधित आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप इस सूत्र को याद कर लीजिए और आपके, ताकि इससे जो प्रश्न आए वह कभी गलत ना हो आपके प्रश्न। बस ये रहा छोटा सा, मैं सोची ये सूत्र आपको बता दें ताकि आपकी तैयारी बेहतर बन जाए और आपके इससे संबंधित, ध्वनियों से संबंधित प्रश्न कभी गलत ना हो। तो सूत्र आप ज़रूर याद करिए। बस 1 घंटे में कितना भी अगर जो आपको ना याद हो रहा हो, तो अगर जो 1 घंटा लगातार याद करेंगे तो 1 घंटे में आपको ये 5 लाइन बस याद करनी है। लाइन क्या है? 5 शब्द, 10 शब्द याद करने हैं। तो याद कर लीजिए ताकि 1-2 प्रश्न आपके आ जाए पेपर में और वह प्रश्न आप कभी गलत ना करें। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में और ही ऐसे ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।